आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच जहां सोमवार को पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है। वहीं जहां पर्यटक इस बर्फबारी से खुश नजर आ रहे हैं और बर्फ के साथ अटखेलियां कर रहे हैं, वहीं बर्फबारी से आम लोगों की दिक्कतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। बर्फबारी के कारण राजधानी में यातायात व्यवस्था कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गई है। इसी कारण लोगों को अपने कामकाज के लिए बर्फबारी के बीच पैदल ही निकलना पड़ रहा है। ऊपरी शिमला और रामपुर व किन्नौर के लिए बाया ढली यातायात बंद हो गया है। खड़ा पत्थर में करीब 8 इंच, कुफरी और नारकंडा में 4 और 6 इंच बर्फ दर्ज की गई है। हमीरपुर और बिलासपुर की ओर जाने वाला मार्ग भी ढांडा के पास बाधित हो गया है। सुबह रामपुर की ओर बसें बाया धामी भेजी जा रही थी, अब वह भी बाधित हो गई है। शिमला में बर्फबारी के साथ साथ हवा भी तेज चल रही है। माल रोड, रिज मैदान, जाखू चोटी ने सफेद चादर ओढ़ दी है और इस कारण राजधानी पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में है। शिमला के साथ साथ मशोबरा, कुफरी, फागू, नारकंडा और खड़ा पत्थर समेत ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन पर्यटक इस बर्फबारी से खासे खुश नजर आ रहे हैं और बर्फबारी का पूरा आनंद उठा रहे हैं। बर्फबारी के बाद अब राजधानी में लोगों को फिर परेशानियों से जूझना पड़ेगा। कई स्थानों पर बिजली गुल हो गई है। बर्फबारी के साथ तेज हवाओं के चलते बिजली गुल हो गई है। इससे लोग अब ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। मजदूर वर्ग भी बर्फबारी के असर से बच नहीं पाया है। वहीं प्रशासन भी हरकत में आ गया है। नगर निगम ने अपनी मशीनें लगाकर आईजीएमसी अस्पताल के मार्ग को खोलना शुरू कर दिया है। वहां जेसीबी मशीन से बर्फ हटाई जा रही है। वहीं ढली से मशोबरा और ढली की तरफ भी जेसीबी मशीनों और बुलडोजर से बर्फ हटाने का कार्य शुरू हो गया है। पिछली बर्फबारी से सबक लेते हुए प्रशासन इस बार तुरंत हरकत में आ गया है। तो वहीं प्रदेश में हुई बर्फबारी से एक ही दिन में 235 से भी ज्यादा बस रूट प्रभावित हुए हैं, जिससे 650 से भी ज्यादा बसें नहीं चल सकी हैं। इनमें से कुल्लू और शिमला के सबसे ज्यादा मार्ग हैं, तो वहीं प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी बत्ती गुल है। जानकारी के मुताबिक जिला शिमला के रोहड़ू में 30 से भी ज्यादा रूट, चौपाल में 35, कुल्लू में 37 व शेष शिमला जिला के ही ऐसे इलाके हैं जहां रूट बाधित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को ताजा बर्फबारी से एक ही दिन में 80 लाख रुपए की चपत लग गई है। निगम प्रबंधन ने फिर से चालकों को निर्देश दिए हैं कि वे न तो किसी के दबाव में अतिरिक्त जोखिम उठाकर बसों को चलाएं, न ही यात्रियों की जान को जोखिम में डालें। हालात सुधरने तक बसें जहां खड़ी हैं वहीं खड़ी रहने दें। शिमला के रूट इस सीजन में दूसरी बार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। चौपाल, रोहड़ू, डोडरा-क्वार, ठियोग मार्ग पूरी तरह से बंद पड़े हैं। नौकरी पेशा लोग वाया जुनगा होकर पैदल या छोटे वाहनों द्वारा शिमला पहुंचने को मजबूर हैं। हालांकि अलर्ट के बाद लोक निर्माण विभाग ने मुख्य मार्ग खोलने के लिए काफी मुस्तैदी से कार्य किया है। बावजूद इसके जो 235 मार्ग बंद पड़े हैं, उनमें 2 से 2.5 फुट बर्फ गिरी है। वहीं कुछ इलाकों में पेड़ भी गिरे हैं। तो वहीं बर्फबारी व बारिश के कारण चंबा जिला में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। बर्फबारी व बारिश से सलूणी, तीसा, पांगी व भरमौर उपमंडल का संपर्क शेष विश्व से कटकर रह गया है। जिला के 63 मार्गों पर वाहनों की आवाजाही ठप होकर रह गई है। तीसा व भरमौर के दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली की लाइनें टूटने से 82 ट्रांसफार्मर के बंद होने से 150 गांव अंधेरे में डूबकर रह गए हैं।
बर्फबारी व बारिश के कारण जिला में अकेले लोक निर्माण विभाग को करीब 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। 40 के करीब सरकारी व निजी बसें भी बीच राह में फंस गई है। सोमवार को पर्यटन स्थल खजुयार में 2 फुट, जोत में 4 फुट और डलहौजी व सलूनी में 1-1 फुट बर्फ गिरी है। पांगी में 6 इंच और भरमौर में भी करीब 1 फुट ताजा बर्फबारी हुई है। तो वहीं मंडी जिला में शिकारी देवी, जंजैहली सहित अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। इस बारे में उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने लोगों को एहतियात बरतने को कहा है और जरूरी न हो तो मौसम के सुधरने तक सफर न करने की सलाह भी दी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पालमपुर शहर के समीप बंदला गांव से स्नो लाइन तक रज्जू मार्ग को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने ग्राम पंचायत बडैहर के लिए पशु औषधालय, ग्वाल टिक्कर के लिए आयुर्वेदिक अस्पताल की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पालमपुर शहर में निर्माणाधीन परिधि गृह का नाम सोन कुंज रखा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इतिहास के पन्नों पर नजर डालते हुए कहा कि राज्य ने बहुत प्रगति की है और विकास की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। राज्य के अस्तित्व में आने के समय यहाँ केवल एक इंटर कॉलेज था और आज राज्य में 116 डिग्री कॉलेज और 15,000 से अधिक राजकीय पाठशालाएं क्रियाशील हैं। विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों को उनके घर द्वार के समीप गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। अनेक मेडिकल और तकनीकी शिक्षण संस्थान खोले गए हैं ताकि राज्य शिक्षा का हब बन सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान कर विकास एवं प्रगति को सुनिश्चित बनाया है और साथ साथ विशेष नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार कर इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया जा रहा है। बैगनाथ का क्षेत्र है, सड़कें नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे और कुछ नहीं था, कोई दफ्तर नहीं था यहाँ पे, तहसीलदार का दफ्तर नहीं। उसके बाद तहसील बनी, उसके बाद यहाँ पर जो है 100 बेड का हॉस्पिटल हमने निर्मित किया और आज भी भवन खड़ा है, एक हिस्सा का नहीं बना है। तो जो भाजपा की सरकार है उसने इसको घटाकर जो है डिस्पेंसरी बना दिया, सिविल डिस्पेंसरी बना दिया। फिर से जब कांग्रेस सरकार आई और मैं मुख्यमंत्री साहब, तो यहाँ का तरक्की का काम शुरू हुआ। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया है, जो नहीं जुड़े हैं उनको बहुत जल्दी जोड़ा जाएगा और इसी तरह से यहाँ पर स्कूलों की भरमार हुई है। अगर कोई और जगह भी स्कूल की जरूरत है तो बता देना, उसको भी बोल देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों में 3 फेज विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से हमीरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज कार्य करना आरंभ करेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने बिलासपुर में एम्स के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवा दी है, लेकिन निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका है क्योंकि केंद्र सरकार ने एक भी पैसा जारी नहीं किया है। उन्होंने लोगों से अपनी संस्कृति, भाषा, परंपराओं एवं रीति रिवाजों को न भुलाने और अपने समृद्ध विरासत की देखभाल करने का आग्रह किया है ताकि इसका संरक्षण किया जा सके और इसे भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित किया जा सके। उन्होंने कुछ तत्व समाज में असंतोष एवं विघटन के बीज बोने और राज्य को ऊपरी और निचले हिमाचल के नाम पर बांटने की कोशिश करने वालों को अपराधी बताते हुए उन्हें दंडित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का विभाजन पैदा करना अनुचित है क्योंकि इससे राज्य का विकास बाधित होता है। ये हमारी इंडस्ट्री है, ये एक आय का साधन है और रोजगार का साधन है और मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज के कि जो अपने बगीचों को और चीज में बदल रहे हैं। यहाँ चाय के बगीचे होने चाहिए क्योंकि यहाँ की चाय जो है भारत में जितनी चाय पैदा होती है उनमें सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ आज हमको नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक जो आज अपनाई जा रही है और जगह चाय के बाजार में, वो नई तकनीक हमको
और ताकि ये यहाँ की चाय जो है जो बहुत अच्छी मानी जाती है हमेशा, वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो पहले से बड़े घटे नहीं कि जितनी भी चाय की फैक्ट्रियाँ करती हैं वो बरकरार रही है या बंद हो रही है। इसके बारे में सरकार का खुला दिखा है, जो मदद चाहते हैं चाय, ऐसे भारत सरकार भी ये 3 बोर्ड बनाया है भारत के लिए, वो भी काम कर रहा है, दूसरे भी काम कराया जा सकता है। और उसको छोड़कर जो हिमाचल से सरकार कर सकती है, अवश्य हिमाचल की सरकार चाय बागान को जीवित करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने इस अवसर पर कहा कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास का श्रेय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जाता है, जो इस क्षेत्र के लिए समय समय पर विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं स्वीकृत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज राज्य शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पहली पंक्ति में खड़ा है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य में शिक्षा प्रसार के लिए निजी तौर पर रुचि लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए एटीएम से दैनिक निकासी सीमा को दोगुने से भी अधिक कर 10,000 रुपये कर दिया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने 24,000 रुपये की साप्ताहिक सीमा को बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक ने हालांकि 24,000 रुपये की साप्ताहिक सीमा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने चालू खाते से साप्ताहिक निकासी सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इस कदम से छोटे व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि निकासी सीमा में यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू होगी। रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी को एटीएम से निकासी सीमा को 2500 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए प्रतिदिन किया था। केंद्रीय बैंक ने 9 नवंबर 2016 को घोषित नोटबंदी के तहत नकदी निकासी पर सीमा तय की थी। 50 दिन की नोटबंदी की सीमा 30 दिसंबर को समाप्त हो गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए एटीएम से दैनिक निकासी सीमा को दोगुने से भी अधिक कर 10,000 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।